दिल्ली एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में जिस तरह से कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, उस स्थिति में हमें भी बूस्टर डोज वैक्सीन की ज़रूरत होगी। और वहीं डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि भविष्य में कोविड-19 कोरोना वायरस के कई म्यूटेशन सामने आएंगे। इस स्थिति में भारत को कोविड वैक्सीन की दूसरी पीढ़ी के साथ बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी। और वहीं डॉक्टर गुलेरिया ने आगे कहा कि ऐसा लग रहा है कि हमें वैक्सीन की बूस्टर डोज की ज़रूरत होगी, क्योंकि समय के साथ हमारी इम्यूनिटी में कमी आने के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा हमें बूस्टर डोज की इसलिए भी आवश्यकता होगी क्योंकि ये भविष्य में विकसित होने वाले नए नए वेरिएंट से हमारी रक्षा करेगा। एम्स के प्रमुख ने आगे कहा कि सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन इम्यूनिटी के लिहाज से बेहतर साबित हो सकती है, क्योंकि नए नए वेरिएंट पर यह प्रभावी ढंग से कारगर है। और उन्होंने आगे भी ये भी कहा कि वैक्सीन की बूस्टर डोज का ट्रायल शुरू हो चुका है। एक बार जब पूरी आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग जाएगी, तब अगला कदम बूस्टर डोज के अभियान को शुरू करने का होगा। और वहीं डॉक्टर गुलेरिया को उम्मीद है कि सितंबर तक बच्चों के लिए भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो जाएगी। और वहीं लोकसभा में दिए एक बयान में केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है कि राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज खराब नहीं हुई है। लोकसभा में दिए बयान के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी दल वाली 5 राज्यों में कोरोना वैक्सीन की सबसे ज़्यादा बर्बादी हुई है। और बयान के मुताबिक देश भर में अब तक वैक्सीन की 2.49 लाख डोज बर्बाद हुई है। इनमें से बिहार में सबसे ज़्यादा 1,26,000 डोज की बर्बाद हुई है। और वहीं बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार है। लोकसभा में पूछे गए सवाल में लिखित जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि 20 जुलाई तक 32,64,000 करोड़ लोगों को वैक्सीन की कमी से कम एक खुराक मिल चुकी है। इसी बीच 1 मई से 13 जुलाई के बीच वैक्सीन की 2,49,00,000 डोज खराब हुई है। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज बर्बाद नहीं हुई। और उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर तक वैक्सीन लेने के योग्य 18 या इससे ऊपर की उम्र के व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन की पूरी खुराक दे दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, मुंबई बैंक और नांदेड़ और उस्मानाबाद जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक को लगभग 3,000 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए एक कार्य योजना का प्रस्ताव तैयार करने के लिए मुख्य सचिव राजगोपाल देवगड़ा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। और हाल ही में ये पाया गया कि 57 सहकारी चीनी मिलों ने इन बैंकों से लोन लिया था, लेकिन लोन चुका नहीं पाए। राज्य सरकार लोन के लिए गारंटर बनती थी, नतीजतन अब उसे कर्ज चुकाना होगा। इसके अलावा सहकारी मिलों के खिलाफ बकाया लोन 800 करोड़ रुपए था। अब सरकार को ये राशि सहकारी बैंक को भी देनी होगी। आयुक्त शेखर गायकवाड़, सहयोग आयुक्त अनिल कावड़े, एमएससीबी के अध्यक्ष विद्याधर अनस्कर, एमडी AR देशमुख और संयुक्त निदेशक मंगेशकर टिटकरे 22 जुलाई को वित्त विभाग द्वारा गठित समिति के अन्य सदस्य हैं। समिति को एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है और 3 महीने के भीतर सरकार को लोन चुकाना होगा। एक अधिकारी ने कहा, राज्य को इंटरेस्ट के साथ लोन राशि का भुगतान करना होगा, जिनमें महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को 2,500 करोड़ रुपए, मुंबई बैंक को 350 करोड़ रुपए और नांदेड़ और उस्मानाबाद जिले केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए 150 करोड़ रुपए शामिल हैं। ये पहली बार नहीं है जब ऐसी स्थिति पैदा हुई है। साल 2011 में भी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंकों ने 2,029 करोड़ रुपए की वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। जब सहकारी चीनी मिल लोन चुकाने में विफल रहे थे, तब भी राज्य गारंटर था और सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून 2019 को राज्य के महाराष्ट्र
राज्य सहकारी बैंक को 1049 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा था।